नमस्कार। हम हरिवंश राय बच्चन के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय जो कविता है या गीत है उसके आधा पार्ट जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम उससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। यौवन यानी युवावस्था या जवानी, उन्माद यानी मस्ती या पागलपन, अवसाद यानी कि दुख, वेदना, तकलीफ़, कष्ट, बाहर यानी कि बाहरी जो दुनिया है प्रकट रूप में, भीतर यानी अंदर ही अंदर। तो चलिए आगे हम इसका अर्थ देखते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि जो हैं वो कहते हैं कि वह युवावस्था, यौवन यानी युवावस्था में है और युवावस्था में उन्माद यानी बहुत सारी उत्साह की जो अधिकता होती है, खुशियाँ होती है, जो पागलपन जैसा होता है वो लिए फिरते हैं। यानी बहुत ज़्यादा उत्साह है युवावस्था आने से और युवावस्था के उत्साह की अधिकता होने से वो एक उन्माद का रूप ले लेती है। तो मैं कवि कहते हैं कि मैं यौवन में यानी अपनी युवावस्था में उन्माद या मस्ती से या उत्साह से भरा हुआ हूँ और उस उत्साह की वजह से ही उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्मादों यानी उस उत्साह की वजह से ही या उत्साह की अधिकता की वजह से क्या होता है, अवसाद लिए फिरता हूँ। वो अधिकता इतनी अधिक हो जाती है कि मैं सबसे, पूरी दुनिया से ये चाहने लगता हूँ कि वो सब भी उसी उत्साह से रहे, उस परिपूर्णता से रहे। लेकिन जब बाकी लोग या ये जो संसार है वो पूर्णता को नहीं प्राप्त होता या उत्साह को या मस्ती में नहीं रहता है, तो मैं अंदर ही अंदर एक अवसाद से घिर जाता हूँ, यानी एक दुख से घिर जाता हूँ। यानी मेरी जो उत्साह की अधिकता है वो मुझे एक पागलपन का रूप दे देती है, मुझे पागल सा बना देती है और मैं चाहता हूँ कि ये सारा जगत जो है वो परिपूर्ण हो जाए, उत्साहमय हो जाए, लेकिन वो नहीं होने की वजह से मेरे अंदर ही अंदर एक अवसाद जो है वो मुझे घेर लेता है या मैं निराशा से या दुख से या वेदना से मैं भर जाता हूँ। आगे कवि कहता है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कि उसके हृदय में, कवि के हृदय में एक अंदर ही अंदर अज्ञात जो प्रेमी है उसकी याद छिपी हुई है। अज्ञात प्रेमी की याद छिपी है जो उसको क्या करती है, बाहर हंसा, बाहर तो हंसाती रहती है, प्रकट दुनिया में तो वो खुश रहता है, लेकिन रुलाती भीतर, उस अज्ञात प्रेमी को पाने के लिए अंदर ही अंदर वो रोता रहता है। यानी अंदर ही अंदर उसको दुख होता है, कष्ट होता है, मन में वेदना होती है और वो बाहर तो उसको हंसते रहने के लिए विवश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको वो याद जो है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, यानी वो याद जो है अज्ञात प्रेमी को पाने की जो इच्छा है, उस इच्छा में कवि रोता रहता है, उस याद को लिए फिरता रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ पर हम शब्दार्थ देख लेते हैं। यत्न यानी उपाय, मिटे यानी मिट गए या संसार से चले गए। फिर है नादान, नादान यानी अज्ञानी, जिनको कुछ पता नहीं है। फिर दाना, दाना यानी कि बुद्धिमान या ज्ञानी। मूढ़, मूढ़ यानी मूर्ख। सीखे यानी सीखा हुआ, ज्ञान पाने का जो प्रयत्न करे या सीखना चाहे। सीख रहा हूँ यानी प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इसका अर्थ पढ़ते हैं हम। कर यत्न मिटे सब, तो कवि यहाँ कहता है कि संसार में सब लोग सत्य की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन उस सत्य की खोज को
सत्य किसी ने जाना, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। मतलब कवि ये पूछ रहे हैं कि क्या आज तक सत्य कोई जान पाया है, यानी नहीं जान पाया। सब लोग सत्य की खोज में लगे हुए हैं, परंतु उनके अनेकों प्रयास करने पर भी वो सफल नहीं हुए हैं, और वो ये प्रयत्न करते करते ही क्या हो गए हैं, इस संसार से चले गए हैं। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, परंतु वो अज्ञानी क्या हो गए हैं, इस संसार में स्वयं को ज्ञान संपन्न समझते हैं, परंतु वास्तव में वो हैं क्या, अज्ञानी हैं। यानी वो अज्ञानी लोग वो ये समझते हैं कि हम लोग क्या हैं, दाना यानी बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन वो लोग जब ये जान ही नहीं पाए, सत्य का प्रयोग, सत्य की खोज वो कर ही नहीं पाए, तो वो नादान हैं, यानी वो अज्ञानी ही हैं। वे लोग सांसारिक ज्ञान सीखने में लगे हुए हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, मूढ़ यानी मूर्ख नहीं है, क्या वो संसार मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखे। यानी ये सब कुछ जानते हुए भी कि लोग सत्य की खोज में इतने प्रयत्न करके सफल नहीं हुए हैं, फिर भी सत्य की खोज किए जा रहे हैं, तो क्या वो लोग मूर्ख नहीं हैं जो ज्ञान पाने का प्रयत्न कर रहे हैं या ये सब कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं? वो लोग एक तरीके से मूर्ख हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जा सकता है। यह जानने के बाद, क्या जानने के बाद, कि सत्य की खोज कोई नहीं कर पाया है, सत्य की खोज करते करते इस संसार से चले जाना है, लेकिन उसकी खोज हो नहीं पाएगी। ये जानते हुए या ये जान कर के मैं क्या कर रहा हूँ, यह जानने के बाद मैं सीख रहा हूँ, यानी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैंने जो कुछ आज तक इस जगत से सीखा है या जो कुछ अब तक सीखा है यहाँ से, वो सब कुछ मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि सत्य की खोज में या सत्य की खोज में जो लोग लगे हुए हैं वो अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी इसमें सफल नहीं हो पाए हैं, और कोशिशें करते करते ही वो इस संसार से चले गए हैं। लेकिन वे स्वयं को क्या समझते हैं, फिर भी ज्ञानवान समझते हैं, परंतु वास्तव में वे हैं क्या, अज्ञानी हैं। और वे लोग संसार का ये जो ज्ञान है उसको सीखने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा, मूर्ख ही कहा जाएगा। और ये सब कुछ जानने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो कुछ सीखा है यहाँ अब तक, वो सब कुछ मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ। तो चलिए अब आगे का पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो यहाँ हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। और यानी यहाँ और का मतलब है भिन्न या अलग, नाता यानी संबंध या रिश्ता, बना बना कर यानी कोशिश कर करके या कल्पना कर करके, मिटाता यानी त्याग देता या भुला देता, जोड़ा करता इसका मतलब इकट्ठा करना, संग्रह करना, वैभव यानी संपत्ति धन दौलत, प्रति यानी प्रत्येक हर एक, पग यानी पैर, और ठुकराता यानी कि ठोकर मारता हुआ या उसको अस्वीकार करता हुआ। तो चलिए इसका अर्थ जान लेते हैं हम। कवि यहाँ कहते हैं कि मैं और यानी मेरा स्वभाव कुछ और है, और जग और इस संसार का जो स्वभाव है वो कुछ और है, यानी और कहाँ का नाता, इसलिए हम दोनों के बीच में कोई नाता हो ही नहीं सकता, कोई संबंध हो ही नहीं सकता। यानी कवि ये कहना चाह रहे हैं कि इस संसार का उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसके और संसार के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग हैं। कवि सत्य की खोज में भटकता है, और ये संसार जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे लीन है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कवि कहता है कि मैं रोज अपनी कल्पनाओं में बना बना यानी कल्पना कर करके या इमेजिनेशन कर करके मैं कितने जग यानी संसार जो है वो बनाता रहता हूँ अपनी कल्पनाओं में और मिटाता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी इस जग यानी ये संसार जो है, इस संसार के लोग क्या करते हैं, दिन रात
इस पृथ्वी पर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, दिन रात जोड़ा करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते रहते हैं। क्या, वैभव यानी धन दौलत संपत्ति आदि जोड़ने में लगे रहते हैं। लेकिन मैं प्रतिपग, कवि कहते हैं कि मैं यानी कवि जो हैं वो प्रतिपग यानी प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक पैर पर उस पृथ्वी को ठुकराता, यानी इस सांसारिक जीवन को ठुकरा कर या सत्य और प्रेम के पथ पर चलते रहना चाहते हैं। इस धन दौलत और संपत्ति के रास्ते वो नहीं जाना चाहते हैं। तो कवि, एक बार हम पूरा इसका देख लेते हैं एक साथ, कि इस संसार का और मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मेरा यानी कवि का और इस संसार का जो लक्ष्य है वो अलग अलग है। कवि सत्य की खोज में भटकता रहता है और ये संसार जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ता रहता है, उसमें वो लीन रहता है। और कवि ऐसे संसार जो हैं वो बना बना के रोज़ अपने स्वप्न में, अपनी कल्पनाओं में वो ऐसे संसार की रोज़ रचना करता है और रोज़ मिटाता जाता है। आगे कवि कहते हैं कि संसार के जो लोग हैं वो दिन रात इस धरती पर वैभव यानी धन दौलत संपत्ति जोड़ते रहते हैं, लेकिन कवि जो है वो ऐसी संपत्ति को, ऐसी पृथ्वी को, ऐसे लोगों को, ऐसे सांसारिक जीवन को क्या करता है, प्रतिपग यानी प्रत्येक कदम पर, हर कदम पर, हर राह में वो क्या करता है, इसको ठुकराता हुआ चलता है, यानी अस्वीकार करता हुआ चलता रहता है और सत्य और प्रेम के रास्ते पर वो आगे चलते रहना चाहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। रोदन यानी रोना, रोदन यानी रोना, राग यानी संगीत, शीतल यानी जो सुनने में अच्छी लगे, मधुर लगे, वाणी यानी कविता या फिर बोली, आग यानी मन की व्यथा, मन का जो दुख है वो, भूप यानी राजा, भूपों यानी राजाओं का, प्रासाद यानी महल या राजभवन, खंडहर यानी टूटा फूटा भवन। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। कवि कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यानी कवि किसी अज्ञात प्रिय की याद में क्या कर रहे हैं, कवि किसी अज्ञात प्रिय की याद अपने हृदय में छिपाए हुए हैं और वो याद को छिपाए हुए कवि जो हैं वो जी रहे हैं। और उस प्रियतम के वियोग में, यहाँ जो प्रियतम किसको माना है, उन्होंने परमेश्वर को माना है। तो वो कवि कहते हैं कि उस परमेश्वर की याद में, उस परमेश्वर के वियोग में व्याकुल कवि का हृदय जब रोता है तो उसका वह रोना कवि को गीतों के रूप में सामने आ जाता है कि निज रोदन में, यानी मेरा जो रोना है वो रोना किस लिए है, प्रियतम की याद में। और प्रियतम कौन है, परमेश्वर। तो उस परमेश्वर की याद में जब मैं रोता हूँ तो वो जो मेरा रोना है वो किस रूप में बाहर निकलता है, राग के रूप में। कौन सी राग, कविता के गीतों के रूप में बाहर निकलता है, कविता के रूप में वो राग बन करके बाहर निकलता है। तो कवि इस लाइन से क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, यानी अपने दुख में भी, अपने रोने में भी मैं एक तरीके का संगीत लिए हुए घूमता रहता हूँ। यानी मेरा जो रोना है, परमेश्वर की जब मुझे याद आती है, प्रियतम की जब मुझे याद आती है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको कविता के रूप में, गीत के रूप में लिख देता हूँ और वो राग बन जाती है, संगीत बन जाता है, गीत बन जाता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और कवि के ये गीत सुनने में शीतल और मधुर होते हैं। शीतल यानी सुनने में अच्छे होते हैं, वाणी जो है, बोली जो है वो अच्छी होती है, मीठी होती है, मधुर होती है, लेकिन इनके भीतर की जो व्यथा है, जो विरह व्यथा, वो एक अलग ही दहकती रहती है। उसका अलग रूप जो है दहकने वाला, वो जो उसको महसूस करेगा उसी को पता चलेगा। इसलिए उस शीतल वाणी में भी क्या है, आग लिए फिरता हूँ। यानी वो जो मैं शीतल, वो जो गीत लिख देता हूँ वो पढ़ने में बहुत मधुर और गाने में बहुत मधुर लगेंगे, बोलने में बहुत मीठे लगेंगे, लेकिन उनके अंदर की जो व्यथा है वो आग की तरह काम करेगी। यानी एक दहकते हुए
अंगारे की तरह वो मेरे अंदर व्यथा, वो दुख वो प्रकट होता रहता है, वो जलता रहता है। तो शीतल वाणी में भी मैं क्या है, वो दुख रूपी आग लिए फिरता हूँ, या वो दहकती हुई आग लिए फिरता हूँ। आगे कहते हैं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निशावर। कवि फिर भी कहते हैं मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, कि मैं फिर भी अपने खंडर जैसे जीवन, खंडर यानी टूटा फूटा भवन, और कवि अपने जीवन को क्या मानते हैं, टूटा फूटा भवन की तरह जर्जर अवस्था में ऐसे ही मानते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं फिर भी अपने खंडर जैसे जीवन से क्या हूँ, संतुष्ट हूँ, और वह उस वेदना युक्त अपने जीवन पर, अपने दुखमय जीवन पर क्या करते हैं, राजाओं के सुखों को भी त्याग देते हैं, कि भूपों के यानी राजाओं के प्रासाद यानी महल भी न्योछावर कर देते हैं, वार देते हैं, किस पे, अपने खंडर जैसे जीवन पे। यानी अपना, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इतना कुछ होने के बाद भी क्या करता हूँ, अपने खंडर जैसे जीवन से या अपने इस टूटी फूटी इच्छाओं से, इन विचारों से मैं क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। टूटे फूटे खंडर के समान मेरे अंदर की जो इच्छाएं हैं उनसे मैं क्या हूँ, मेरी जो विरह व्यथाएं हैं उनसे मैं संतुष्ट हूँ, और उन विरह व्यथाओं पर, उन खंडरों पर मैं क्या करता हूँ, राजाओं के, भूपों के प्रासाद यानी महल भी न्योछावर करता हूँ। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने खंडर जैसे जीवन पर राजभवन भी, उनका सुख भी त्याग करता हूँ, या उनको भी मैं तुच्छ समझता हूँ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं हम पहले। रोया, रोया यानी मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, अपना दुख व्यक्त किया। गाना यानी कविता या फिर गीत जो मेरे लिखे हुए हैं वो। फूट पड़ा, फूट पड़ा मतलब मन की वेदना, मन का दुख, मन का जो कष्ट है वो मैंने प्रकट किया। छंद बनाना, छंद बनाना यानी कविता रचना, कविताएं रची। दीवाना, दीवाना यानी मस्ती से जीने वाला, अपनी मस्ती में जीने वाला। तो चलिए अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो कवि कहते हैं कि जब वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करते हैं तो क्या होता है, लोग उसे गीत कहने लगते हैं, यानी उसको गीत का रूप दे देते हैं। कवि तो अपने मन की पीड़ा लिखते हैं, लेकिन लोगों को वो क्या लगता है, गीत लगता है। और जब उसके हृदय से भरी वेदना के गीत जो हैं वो बन कर के फूट पड़ते हैं, जब हृदय के जो वेदना है, जो दुख है, वो गीत बनकर फूट पड़ते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि आपने तो काव्य रचना कर रहा है, कि ये तो काव्य रचना कर रहा है, यानी छंद बना रहा है। तो जब मैं रोता हूँ यानी अपने दुख प्रकट करता हूँ तो वो गीत बन जाता है, और जब मैं अपने गीतों में वेदना प्रकट करता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ, तो लोग क्या कहते हैं कि ये काव्य रचना कर रहा है या छंद बना रहा है। लोग उसको क्या करते हैं, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यानी संसार के जो लोग हैं वो क्या रूप दे देते हैं, उसको कवि का रूप दे देते हैं, कवि का नाम दे देते हैं, कवि मानकर उसका सम्मान करना चाहते हैं। परंतु कवि क्या चाहता है, कवि तो चाहता है कि लोग उसे एक नए प्रेम दीवाने के रूप में जाने, यानी मस्ती से जीने वाले एक मनुष्य के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में जाने। तो इसका एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जब कवि जो है वो रोना यानी अपने दुख को प्रकट करता है, अपनी पीड़ा को प्रकट करता है, तो इसको लोग क्या करते हैं, गीत बनाना कह देते हैं, गाना नाम दे देते हैं। और जब कवि अपने गीतों में दुख प्रकट करता है, फूट पड़ता है, वेदना प्रकट करता है, तो लोग उसको क्या कह देते हैं, छंद बनाना या काव्य रचने का नाम दे देते हैं। और संसार के जो लोग हैं वो इसी वजह से, उनको गीत लिखने की वजह से, काव्य लिखने की वजह से क्या कह देते हैं, कवि का नाम, कवि का सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन कवि क्या चाहते हैं कि मैं तो दुनिया में एक दीवाने के रूप में या प्रेमी के रूप में या फिर मस्ती से जीने वाले व्यक्ति के रूप में अपना नाम कमाना चाहता हूँ, या इस रूप में मुझे जाने, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो चलो अब हम नेक्स्ट और लास्ट अपना पद जो है वो देख लेते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, झूम झुके, यहाँ उठे होगा, झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का
संदेश लिए फिरता हूँ। तो इसके शब्दार्थ हम देख लेते हैं। सबसे पहले है वेश, वेश यानी रूप। फिर है मादकता, मादकता यानी कि मस्ती। फिर है निशेष, निशेष यानी जो बाकी नहीं है, यानी कि संपूर्ण सारी। फिर है झूमना यानी प्रसन्न होना। फिर झूमे, झूमने यानी यहाँ झुके उठे, झूम उठे, उठे उठे यानी उठना, उनके सम्मान में उठना, सम्मान दें, महत्व स्वीकार करें उनका। और लहराएं, लहराएं यानी कि मस्त हो जाएं, लहरने, लहरों की तरह ऐसे लहराने लगे, मस्त हो जाएं। और संदेश, मस्ती का संदेश यानी कि एक तरीके से मस्ती या जो एन्जॉयमेंट है, जो प्रेम है, जो मस्ती है, उसका जो है संदेश दे रहा है। तो चलिए इसका अर्थ हम देख लेते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। तो कवि ये कहना चाहते हैं कि दीवानगी जो है वो केवल कवि के मन में ही नहीं है, उसकी वेशभूषा से भी छलकती है। यानी दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ कि मैं सिर्फ मन से ही दीवाना नहीं हूँ, बल्कि वेशभूषा भी मेरी दीवानों जैसी है, यानी मेरी वेशभूषा में भी दीवानापन झलकता है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, यानी मेरा जो सारा जीवन है वो प्रेम और मस्ती से भरा हुआ है, उसमें कोई भी निशेष यानी अपूर्णता नहीं है। वो क्या है? मस्ती से, संपूर्ण मस्ती से। मादकता यानी मस्ती और निशेष यानी संपूर्ण, पूरी मस्ती भरी हुई है मेरे जीवन में। यानी कहने को ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे जो दुख है, जो विरह है, वो सिर्फ ईश्वर के प्रति है, बाकी सांसारिक जो दुख है वो मेरे अंदर नहीं है। तो मैं अपनी जो मस्ती है वो संपूर्ण रूप से पूरा मस्त हुए घूमता रहता हूँ। जहाँ कवि जहाँ भी जाता है, जिसको सुनकर, यानी जहाँ भी जाकर के कवि अपनी कविताएं, अपने गीत प्रकट करता है, तो उसको सुनकर के लोग क्या करते हैं? झूम उठते हैं, झुकते हैं या उठते हैं, यानी उनके सम्मान में झुक जाते हैं या उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। लहराए यानी लहराने लगते हैं, मस्ती से झूमने लगते हैं। और कवि क्या कह रहे हैं कि मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, यानी मैं सिर्फ अपने काव्य में, अपनी वाणी में और अपने जीवन में हर तरीके से सिर्फ मस्ती का संदेश लिए ही फिरता रहता हूँ, ताकि लोगों को क्या है, लोगों को ये गहराई से प्रभावित करता है और मेरा ये संदेश लोगों तक पहुंच जाए, जिससे लोग क्या हो जाएं? झूमने को, मस्ती में लहराने को क्या हो जाएं? बाध्य हो जाएं और वो भी अपने जीवन के दुखों को भूल करके मस्ती से अपना जीवन जीने लगे। तो ये हमारा हरिवंश राय बच्चन जो पाठ है आत्म परिचय, वो हमारा आज कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, स्क्रीनशॉट या फिर फ़ोटो आपको मैं दे दूंगी। उसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है।